टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। ये एक रिंग है और ये इस शेप में ऐसे रिंग है। इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने फील्ड फाइंड करना है। इसके सेंटर O से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, उसका फील्ड फाइंड करना और सिमेट्री को यूज़ करते हुए ये फील्ड फाइंड आउट करना। इस रिंग का रेडियस जो है R है और इस पे चार्ज चूँकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इसको स्मॉल चार्जेस डी क्यू में डिवाइड कर सकते हैं ताकि डी क्यू पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव करे। ये डी क्यू, इसकी लेंथ जो है वो डी एल और ये इट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज और यहाँ पे हम कूलम लॉ जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसका फाइंड करेंगे चार्ज, फिर अगले डी क्यू का सबके चार्ज के डी क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सब के इलेक्ट्रिक फील्ड को सम अप कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये है कि ये आपके पास एक स्मॉल चार्ज आपने सिलेक्ट किया है, कहीं से भी सिलेक्ट करें ना, ऐसे सर्कुलर है तो उसका डिस्टेंस r जो है वो सेम रहेगा। ऐसे इमेजिन करें कि ये सर्कुलर है, सेंटर से पॉइंट P है तो ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये सारे r डिस्टेंस हैं। तो इस एलिमेंट्री चार्ज वेरी स्मॉल चार्ज बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, इसका जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, इसका फील्ड होगा और इसकी ये फील्ड लाइन होगी अवे फ्रॉम डी क्यू, अवे फ्रॉम पॉइंट P। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये और ये। ठीक है, ये दो कंपोनेंट फाइंड करेंगे और सिमेट्री की सिचुएशन को देखते हुए इसके जस्ट अपोजिट आपने एक और डी क्यू लिया है। डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पे आपने चार्ज डी क्यू लिया है, इसका डिस्टेंस भी r होगा। इस प्लेन में ये रिंग ऑफ चार्ज है तो पॉइंट P हर डी क्यू से r डिस्टेंस दूर है। r यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा तो ये r है। इसके भी दो कंपोनेंट हुए, डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा। अब इस चार्ज की वजह से डी साइन थीटा अपवर्ड, इस चार्ज एलिमेंट की वजह से डी साइन थीटा डाउनवर्ड। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाते हैं। सिमेट्री कंसिडरेशन की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाते हैं। ओनली डी ई एक्स, डी कॉस थीटा, डी ई एक्स कंपोनेंट वुड एड अप टू गिव रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सारा इलेक्ट्रिक फील्ड की सुपरपोजिशन होगी। डी ई एक्स फाइंड करेंगे, डी ई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो एक्चुअली ये डी ई एक्स की ये वैल्यू है कि डी ई वाई बिकम्स ज़ीरो ड्यू टू सिमेट्री। तो डी ई वाई इस केस में ज़ीरो हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू ज़ीरो है। We have to calculate this value डी ई एक्स। अब एक टर्म होती लैम्डा, उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट टर्म इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर इसका टोटल चार्ज जो है वो कैपिटल Q है और इसकी टोटल लेंथ जो इसका सरकमफेरेंस है सर्कल का, ये सर्कुलर रिंग है, इसका जो सरकमफेरेंस है वो अगर इसका रेडियस r है तो वो ये है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। और स्मॉल चार्ज के लिए हम इसको लैम्डा को डी क्यू स्मॉल चार्ज एंड लेंथ ऑफ स्मॉल चार्ज हम यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं ताकि इसको सॉल्व इवेल्युएट किया जा सके। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आती है लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल ये वैल्यू आती। पुट दिस वैल्यू हेयर, वी गेट के
डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एल ओवर आर स्क्वायर। एक चीज़ ये एक्स कंपोनेंट है तो इसके साथ कॉस थीटा भी आ रहा है, डी ई कॉस थीटा, तो डी ई एक्स कंपोनेंट है, डी ई ये हो गया कॉस थीटा, साथ यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है। ठीक, अब आप दो वेरिएबल हैं, आर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, एल लेंथ और थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आप ट्राइंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉस थीटा कम्स आउट टू बी, हियर वी हैव दिस बेस ओवर हाइपोटेन्यूस एक्स ओवर आर, और आर ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाली आर की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल से आर की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, वो कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ से आर स्क्वायर ये हो जाएगा, आप देख रहे हैं आर स्क्वायर ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगी, फिर कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो रिलेशन हमारे पास जो आ रहा है डी ई एक्स, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, ठीक है, और ये डी एल कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट करनी है इस राइट एंगल ट्राइंगल से ओवर आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल से कॉस थीटा की जो वैल्यू आई हमारे पास ऊपर भी लिखी हुई है एक्स ओवर आर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमारे पास जो डी ई एक्स की वैल्यू आ रही है के लैम्डा डी एल एक्स, आर स्क्वायर ऑलरेडी देयर, तो आर स्क्वायर में एक आर की पावर क्यूब हो जाती है, ठीक है ना। ये कॉस थीटा की वैल्यू एक्स ओवर आर है, आर स्क्वायर वाज ऑलरेडी देयर, और ये आर एक मल्टीप्लाई आर क्यूब हो गया और ऊपर एक्स आ गया। अब ये एक्स डिस्टेंस भी कांस्टेंट है और भी कांस्टेंट है, वी हैव ओनली वेरिएबल इन दिस दैट इज डी एल। आर की वैल्यू ये है, यानी इसको ऐसे लिखते हैं आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट को सबको पता है 1/2 लिखते हैं, तो ये आर क्यूब होगा, दोनों साइडों पे क्यूब लेंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यहाँ पे पुट कर दें के लैम्डा डी एल एक्स ओवर आर क्यूब, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर जो रिंग का रेडियस है, एक्स स्क्वायर, इसको 3/2 कर दें। अब ये नेट फील्ड आएगा, ये तो एक डी क्यू का फील्ड आया है, एक स्मॉल सेगमेंट्री चार्ज एलिमेंट का फील्ड आया है। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस टोटल फील्ड दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सारी टर्म्स को इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें आप देखें कि के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये कांस्टेंट हैं। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कांस्टेंट है। यहाँ जो इंटीग्रल हो रहा है वो डी एल का हो रहा है, छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट सारे ऐड अप करो, डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल, सारे सर्कल का, इस प्लेन में सर्कल है तो ये सरकमफ्रेंस के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये डी ई एक्स एक्चुअली एक्स कंपोनेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है कि वाई कंपोनेंट यहाँ पे ज़ीरो है सिमेट्री की वजह से, और ये वैल्यू डी एल की 2πr आ जाएगी। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है के लैम्डा एक्स ओवर के लैम्डा एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 डी एल अराउंड द होल सर्कुलर ट्रैक
डी एल की वैल्यू सरकमफ्रेंस के इक्वल आ जाएगी 2 पाई आर। ये आपका ई नेट की वैल्यू है। ई नेट ई एक्स होता है कि टोटल फील्ड जो रिंग का है, चार्ज रिंग का है, उसका टोटल फील्ड अलोंग दी सेंट्रल एक्सिस हो रहा है सिमेट्री की वजह से। सेंट्रल एक्सिस के अलोंग उसके टोटल फील्ड की ये वैल्यू है। देयर इज़ नो वाई कंपोनेंट ऑफ द फील्ड। इसको मज़ीद जर्नलाइज करें, लैम्डा की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की है, टोटल चार्ज क्यू लिया हुआ है, तो ये लैम्डा की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करें के इंटू एक्स, लैम्डा की जगह पे क्यू ओवर 2 पाई आर, और ये टर्म तो पहले ही आ रही थी आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। देखें ये 2 पाई आर एक नीचे वैल्यू आ रही है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, ठीक, ई नेट की ये 2 पाई आर एक वैल्यू नीचे आ रही, एक ऊपर, ये कैंसल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास जो ई की वैल्यू ऑन सेंट्रल एक्सिस ऑफ द रिंग, सेंट्रल एक्सिस जो उसके सेंटर से परपेंडिकुलर पास कर रहा है, तो हमारे पास अगर आप के की वैल्यू भी लगाना चाहें 1 ओवर के की वैल्यू होती है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स, क्यू डॉट एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। ये हमारा रिजल्टेंट फील्ड आता है किसी भी पॉजिटिवली चार्ज रिंग पे जिसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें दैट इज़ द एग्जैक्ट रिजल्ट of electric field at point P on central axis due to positive charge ring। अब इसका रिज़ल्ट डिस्कशन एक चीज़ आती है कि अगर आपका ये पॉइंट बहुत दूर है इसके सेंटर से, पहली बात तो ये कि सेंटर पे चेक करते हैं। स्पेशल केस इसके दो हैं, स्पेशल केसेस नंबर 1 एट सेंटर, नंबर 1 एट सेंटर। सेंटर पे आएंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाती है, और ये x 0 हुआ यहाँ पे तो e की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट है, गौर से नोट करें। एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 पुट करने का मतलब है कि आपका ये P पॉइंट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। x 0 पुट करने से ई नेट की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है, तो देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। ये हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि अगर यहाँ पे हम कोई टेस्ट चार्ज सेंटर पे एग्जैक्टली क्यू नॉट रखेंगे ना, तो सारी साइड्स पे क्यू नॉट जो है वो पुश होगा, इस साइड से आउटवर्ड, नीचे से डाउनवर्ड, ऊपर होगा, इधर होगा, तो नेट फोर्स टेस्ट चार्ज पे 0 होगी। अगर टेस्ट चार्ज को सेंटर पे रखेंगे नेट फोर्स 0 होगी, तो अदरवाइज फिजिकली वी एक्सपेक्ट कि टेस्ट चार्ज रखने से ये हिलेगा नहीं, नेट फोर्स 0 होगी, और नेट फोर्स 0 है तो उसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और जनरल स्टैंडर्ड रिजल्ट से भी हमने x 0 पुट किया तो e 0 आया। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला पॉइंट है पॉइंट P इज़ फर्दर अवे, इज़ फार अवे, बहुत दूर है आपका जो पॉइंट P है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू रिंग जो है पॉजिटिवली चार्ज रिंग फाइंड करना चाहते हैं, ये बहुत दूर है। तो इस केस में ये x इज़ मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द रिंग। तो इस टर्म में आपने यहाँ पे r को अप्रॉक्सीमेट 0 कर लेना कि x की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू दैट रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे इस टर्म, वैसे x एग्जैक्ट 0 नहीं है, इस टर्म में
इस टर्म में आर की वैल्यू बहुत बड़ी है। आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर से दूर है, इतना दूर है कि आर की वैल्यू के मुकाबले में एक्स बहुत ज़्यादा है, एक्स के मुकाबले में ये कम है। इसको अप्रॉक्सीमेट जो है वो ज़ीरो पुट कर दें। इस स्टैंडर्ड रिज़ल्ट में आर को ज़ीरो जब पुट करेंगे यू विल गेट एक्स की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से कैंसिल, एक्स क्यूब आ जाएगा और ई की नेट की रिजल्टेंट की वैल्यू जो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज क्यू इंटू एक्स, और ये एक्स स्क्वायर कट के ये एक्स क्यूब हो गया, यहाँ से ये कट के एक्स स्क्वायर हो गया। तो आपके पास यहाँ पे लिखते हैं ई की वैल्यू आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स कट गया ओवर एक्स स्क्वायर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू, ये तो के है, के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। तो ऐसे लगा कि ये पॉइंट बहुत दूर है, तो ऐसे लगा कि ये सारा रिंग बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे ये पॉइंट चार्ज हो। फर्दर पॉइंट के लिए, डिस्टेंट पॉइंट के लिए ये रिंग जो है इसका फील्ड कैलकुलेट करें तो ऐसे लगता है कि ये एक पॉइंट चार्ज का फील्ड है, यानी एट ए डिस्टेंस पॉइंट रिंग बिहेव्स एट डिस्टेंस पॉइंट रिंग बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, एट ए डिस्टेंट पॉइंट, एट ए वेरी डिस्टेंट पॉइंट charge ring behave as a point charge, charge ring behaves as a point charge, as a point charge। तो ये दो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हैं, इसको आपने नोट करना है। ये इसका डेरिवेशन से जनरल फार्मूला है। ठीक है, इसमें स्पेशल केस है कि व्हेन पॉइंट पी इज शिफ्टेड इनटू ओरिजिन ओ, x0 E0, सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, और पॉइंट पी अगर फार अवे तो आर से बहुत बड़ा है, आर की वैल्यू को 0 पुट कर दें इसमें, तो ये एक्सप्रेशन आता है, और इसको दोबारा के पुट करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट चार्ज का, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कूलम लॉ अप्लाई हो रहा है। तो एट ए वेरी डिस्टेंट पॉइंट चार्ज रिंग बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। थैंक यू वेरी मच।